नमस्कार। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कक्षा 9वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है और इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कब से माना गया है, यह आपको पहले में बताना होगा। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना है अ वाला भक्ति काल से। दूसरा आपका दिया है, रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला मध्य प्रदेश। तीसरा आपका दिया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है। तो यह किसका कथन है, यह आपको बताना है। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला आचार्य विश्वनाथ का। चौथा आपका दिया है, किस रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला नेपाल। पांचवा आपका दिया है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो पांचवे में सही उत्तर आपको लिखना है स वाला सकर्मक क्रिया कहते हैं। छठा आपका दिया है, संकर शारीरिक रूप से विकृत होने का कारण है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला ठीक से चल नहीं सकता। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इन सभी के उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, इस जल पल्ले में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो पहले का उत्तर आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा मृत्यु का तरल दूत। ठीक है, ये आपको पहले का उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है, महाकाव्य में जीवन का कैसा चित्रण होता है। तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा संपूर्ण। संपूर्ण आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। तो महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। तीसरा आपका दिया है, छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम क्या कहलाता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा यति। यति आपको तीसरे का उत्तर लिखना है। और चौथा आपका दिया है, प्रेमचंद कैसे साहित्यकार थे। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा यथार्थवादी। यथार्थवादी आपको लिखना होगा चौथे का उत्तर। पांचवा आपका दिया है, कैदी और कोयल दोनों ही किस देश के वासी है। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा गुलाम। गुलाम आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य अथवा
असत्य लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया मंगोलों का मुंह लाल होता है, तो पहला लगा लीजिएगा, पहला आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो बिल्कुल है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, तो बिल्कुल रहना चाहिए, तीसरा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उससे आलंबन कहते हैं, तो चौथा लगा लीजिएगा, चौथा आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य हो जाएगा, आलंबन नहीं कहते हैं। और पांचवा आपका दिया है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, तो बिल्कुल है, पांचवा आपका सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है उमा से शंकर का विवाह हो गया था, तो बिल्कुल नहीं हुआ था, छठा आपका असत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं, तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। ललद, तो पहले का मिलान आपको करना होगा कश्मीरी कवित्री। सेविया में आपको लिखना होगा वर्णिक छंद। आग का तत्सम में आपको लिखना होगा अग्नि। हरिशंकर परसाई, तो चौथे का मिलान आपको करना होगा हंसते हैं रोते हैं। इंद्र का पर्यायवाची, तो पांचवी का मिलान आपको करना होगा का से सुरपति। और बागलकोट, तो छठे का मिलान आपको करना होगा कर्नाटक का छोटा कस्बा, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया जह काव्य का आधार शब्द होते हैं वह कौन सा अलंकार होता है, तो पहले का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। तो पहले में आपको लिखना होगा शब्दा अलंकार, ठीक है, ये आपको लिखना होगा पहले का उत्तर शब्दा अलंकार, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है रसकान किसके अनन्य भक्त थे, तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा श्री कृष्ण हरे कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण आपको दूसरे का उत्तर लिखना होगा। और तीसरा आपका दिया है सालिम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा भारत के बर्डमैन, लिख लीजिएगा तीसरे का उत्तर भारत के बर्डमैन, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। और चौथा आपका दिया है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। और पांचवा आपका दिया है मेरी संग की औरतें पाठ में लेखिका कितने भाई बहन थे, तो कितने भाई बहन थे आपको बताना होगा, तो पांचवी का उत्तर भी आप सभी लिख लीजिएगा। पांचवी में आपको लिखना होगा 5 बहन और 1 भाई, ठीक है, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर पांचवे का उत्तर 5 बहन और 1 भाई। छठा आपका दिया है इस जल पल्ले में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था, तो छठे में आप सभी को लिखना होगा नदी का नाम, ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है पुनपुन नदी आपको लिखना है छठे का उत्तर। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, और हाँ इनके उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में आपको A to Z सॉल्यूशन मिल जाएगा,
तो आपका छठा प्रश्न दिया, भक्ति काल के दो कवि एवं प्रत्येक की एक एक रचनाओं के नाम आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को नई कविता के दो कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम आपको लिखना है, ठीक है। और 7वें प्रश्न में आप सभी को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अथवा सुमित्रा नंदन पंत के बाऊ सौंदर्य की कोई दो विशेषता आपको लिखना है। 8वें प्रश्न में आप सभी को मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपका दिया है जिसमें लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों देखा, इसके बारे में आपको बताना होगा। 9वां प्रश्न आप सभी पढ़ लीजिएगा। 9वीं के बाद आप सभी को 10वां प्रश्न दिया गया है जिसमें छंद की परिभाषा आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको छंद के भेदों के नाम लिखना है। 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को रस की परिभाषा लिखना होगा और रस के अंगों के नाम आपको लिखना है। 11वें प्रश्न में आप सभी को काव्य किसे कहते हैं उनके भेदों के नाम लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 12वें प्रश्न में आप सभी को कहानी तथा उपन्यास में प्रमुख दो अंतर लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को नाटक और एकांकी में प्रमुख दो अंतर लिखना है। 13वीं प्रश्न में आप सभी को हरिशंकर परसाई अथवा महादेवी वर्मा की भाषा शैली की कोई दो विशेषता आपको लिखना होगा। और आप सभी देख लीजिएगा 14वां प्रश्न, ठीक है। 14वीं के बाद आप सभी को 15वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप सभी पढ़ लीजिएगा। और 16वें प्रश्न में आप सभी को मुहावरा का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करके आपको लिखना है। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। दूसरा आपका दिया है टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन कार्य होना। तो इनके अर्थ हमने आपको बता दिए, अब आपको सिर्फ इनके प्रयोग करना है, ठीक है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को मुहावरे और लोकोक्तियों में प्रमुख दो अंतर लिखना है। सत्रहवां प्रश्न आपका दिया गया है। 17वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 18वां प्रश्न। तो भाई सब 18वें प्रश्न में आप सभी को एक काव्यांश यहाँ पर दिया गया है जिसको आपको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा संदर्भ, ठीक है। इस काव्यांश के आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद आपको प्रसंग लिखना होगा, उसके बाद आपको भावार्थ लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। और 8वीं वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में आप सभी को बताया है। 19वें प्रश्न में आप सभी को एक गद्यांश यहाँ पर दिया गया है जिसकी सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग और वाक्य करके आपको लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। 20वें प्रश्न में आप सभी को अपने गांव या शहर पर एक अनुच्छेद आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद आपको लिखना है, ठीक है। और 21वें प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर एक अपठित काव्यांश गद्यांश दिया गया है जिसको आपको पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। तो देख लीजिएगा, आपका पहला दिया है सुन नागरिक शब्द से उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग कर लिखिए। तो लिख लीजिएगा, इसमें उपसर्ग आपको लिखना होगा उपसर्ग बराबर सु, ठीक है। और मूल शब्द आपको लिखना होगा यहाँ पर मूल शब्द बराबर नागरिक। तो ये आपका पहले का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है नन्ही चींटी की क्या विशेषता है। तो नन्ही चींटी की आपको विशेषता बताना होगा। नन्ही चींटी है प्राणी सामाजिक व श्रमजीवी व सुनागरिक है, यह आपको लिख देना है यहाँ पर दूसरे का उत्तर। और तीसरा आपका दिया है सामाजिक शब्द का विलोम आपको बताना है। तो लिख लीजिएगा सामाजिक शब्द का विलोम असामाजिक। और चौथा आपका दिया जिसमें इस काव्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है नन्ही चींटी। नन्ही चींटी आपको इसका शीर्षक आपको लिखना है।
और अतवी वाले प्रश्न में भाई साहब आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दिए हैं। तो आपका पहला प्रश्न देख लीजिएगा, रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था? तो अमूल्य धन का नाम आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आपको देखना होगा यही से, विद्या। विद्या आपको लिखना है, ठीक है। तो भाई साहब आपको लिखना होगा, आपको रावण के पास सबसे अमूल्य धन विद्या था, विद्या, विद्या धन था, ठीक है, आपको लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया है, कौन सा धन कभी नष्ट नहीं होता? तो इसमें भी आपको लिखना होगा विद्या धन, ठीक है। और तीसरा आपका दिया है, पराजित शब्द का विलोम आपको लिखना होगा पराजित, तो इसमें आपको लिखना है अपराजित। और चौथे में आप सभी को क्या करना होगा, इस गद्यांश का शीर्षक बता के लिखना है। तो गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना होगा, वन सेकेंड, विद्याधन, ठीक है। शीर्षक आपको लिखना होगा यहाँ पर विद्याधन, ये आपको शीर्षक लिखना है, ठीक है। और यहां पर देख लीजिएगा 22वां प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला त्याग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र आपको लिखना है। और 23वें प्रश्न में आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना होगा, ठीक है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर सबसे पहले आपको बता दिए। अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर यहां से देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का पहले का उत्तर आपको दिया गया है, ठीक है। और आपको अतवी का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और 7वें प्रश्न का आपको पहले का उत्तर दिया है एंड इसके अतवी का उत्तर आपको यहां पर दिया है, ठीक है। और 8वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा, देख लीजिएगा। 8वें के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। और 10वें का उत्तर आपको यहां पर दिया गया पहले का, और अतवी का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 11वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा पहला एंड इसका अथवा, ठीक है। और 12वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा, जिसमें कहानी तथा उपन्यास में प्रमुख अंतर बताना होगा, ठीक है। 2 अंतर आपको परीक्षा में लिखना है, सिंपल सा। और अतवी वाले में आपको नाटक तथा एकांकी में प्रमुख 2 अंतर लिखना होगा। और 13वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 13वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। 14वें के बाद आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा पहले का एंड इसके अतवे का। और 16वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर दिया गया पहले का एंड इसके अतवे का। अतवी वाले प्रश्न में आपको लोकोक्ति तथा मुहावरे में प्रमुख 2 अंतर लिखना होगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर पहले का एंड इसके अतवे का। और 18वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले संदर्भ आपको लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है, वाक्य आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। और अतवी का उत्तर आपको देख लीजिएगा, संदर्भ आपको लिखना होगा, प्रसंग आपको लिखना है, भावार्थ आपको लिखना है। एंड यहाँ पर 19वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया गया है, जिसमें संदर्भ, प्रसंग एंड वाक्य आपको करके लिखना है पूरा का पूरा, ठीक है। और 20वें प्रश्न का उत्तर आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 20वें का आपको अतवे का उत्तर यहाँ पर नीचे दिया गया है, ठीक है। पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 21वें प्रश्न का उत्तर, ओके। 21वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 21वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। सो आगे चलेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी देख लीजिएगा।
और इसे देखने के बाद आप सभी को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 23वें प्रश्न का उत्तर आपको अपनी किताब से देखकर याद करना है, क्योंकि इसमें किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना होगा, सिंपल सा। ठीक है, तो हमने इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता दिया है। अब आपको एक छोटा सा काम करना होगा, इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।